प्रश्न नंबर 1, बिजली के उपकरण की धातु की कैसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू-संपर्कित किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा। प्रश्न नंबर 2, प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती हैं। इसका सही आंसर है डी, जस्तीकृत लोहा या कॉपर। प्रश्न नंबर 3, पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। इसका सही आंसर है सी, 38 मिलीमीटर। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @educationtechnoworld पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे टोटल विवरण में देता हूँ। प्रश्न नंबर 4, किसी स्थापन भू-संपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। इसका सही आंसर है बी, अनेक भू इलेक्ट्रोड श्रेणी में जोड़ना। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ए, डीसी वोल्टेज। प्रश्न नंबर 6, भू-संपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है सी, मानव। प्रश्न नंबर 7, दो भू-संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ए, 2 मीटर। प्रश्न नंबर 8, कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सेडलों के बीच दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ए, 60 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9, 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, डबल अर्थिंग। प्रश्न नंबर 10, VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव डिब्बा बंद किया जाता है जिसका प्रयोजन है। इसका सही आंसर है सी, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। प्रश्न नंबर 11, कार्यशाला की प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म की वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। इसका सही आंसर है सी, गुप्त कंड्यूट वायरिंग। प्रश्न नंबर 12, लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित से लूप इन और लूप आउट की जाती है। इसका सही आंसर है डी, यह सभी। प्रश्न नंबर 13, GI तारे हैं। इसका सही आंसर है सी, जंग मुक्त। प्रश्न नंबर 14, एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है। इसका सही आंसर है सी, अर्थिंग का। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है। इसका सही आंसर है ए, नमक एवं कोयला। प्रश्न नंबर 16, प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। इसका सही आंसर है सी, प्लेट इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 17, मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध है। इसका सही आंसर है बी, घटाती है। प्रश्न नंबर 18, BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग होता है। इसका सही आंसर है बी, हरा। प्रश्न नंबर 19, वैद्युत भू संपर्कन का प्रयोजन होता है। इसका सही आंसर है बी, बिजली के झटके के खतरों को कम करना। प्रश्न नंबर 20, भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 21, पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से घिरी हुई रहती हैं। ऐसा किया जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर है सी, नमक मृदा से नमी अवशोषित कर लेती है। प्रश्न नंबर 22, अर्धचालक को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। इसका सही आंसर है
ए लीकेज धारा। प्रश्न नंबर 23, घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी 2 मिलीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 24, पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी 38 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 25, प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी 60 × 60 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 26, किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है सी विद्युत झटका समाप्त करना। प्रश्न नंबर 27, वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के को झेलेगी। इसका सही आंसर है सी दी गई वोल्टेज। प्रश्न नंबर 28, एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका सही आंसर है डी 1 ओम और 3 ओम के बीच। प्रश्न नंबर 29, आईएस कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ए हरा। प्रश्न नंबर 30, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाता है। इसका सही आंसर है सी लंबवत। प्रश्न नंबर 31, भूमिगत किए गए भू संपर्कन इलेक्ट्रोड की स्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ए 1.5 मीटर। प्रश्न नंबर 32, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ए संयोजन युग्मन। प्रश्न नंबर 33, भू संपर्क तार किससे बना होता है। इसका सही आंसर है सी गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड स्टील। प्रश्न नंबर 34, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है डी कोयले और लवण का मिश्रण। प्रश्न नंबर 35, सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। इसका सही आंसर है बी मोटर। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे इंस्टाग्राम @education techno world को फॉलो करें।